कहाँ रह गई थी तुम पिया? इतनी देर कर दी, अब से तुम्हारी राह देख रही थी मैं। अभी तुम्हारे अब्बा को भेजा तुम्हारे पीछे। थोड़ी देर और ना आती ना तो मेरा तो दम निकल गया था। अम्मा, मुझे तो कुछ नहीं होता, सारे मसले ही मेरी वजह से हैं। दुआ करें मुझे ही कुछ हो जाए। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता मेरी जिंदगी में अम्मा। सारे दरवाजे अपने हाथों से बंद करके आई। पिया, तुमने उससे कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं कर दी? मैंने उससे अपना फैसला सुना दिया और शायद आज के बाद हमारी राहें हमेशा के लिए जुदा हो जाए। उसने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया अम्मा। पिया, पिया कितना समझाया था तुम्हें, कितना मना किया था, मगर तुमने भी ना मेरी एक नहीं मानी। और देख लो आज क्या करके आई। अपने हाथों से अपनी सारी खुशियों को जला के राख कर दिया तुमने। उससे हर मुमकिन कोशिश करूंगा मनाने की। अगर वो हाथ जोड़ने का कहेगा तो मैं हाथ भी जोड़ दूंगा बेटा। आज मैं उससे अपने सारे रिश्ते नाते, अपनी मोहब्बत की जंजीरें तोड़ आया। मैंने उसको आजाद कर दिया और अपने आप को भी। चाहो तो इनकार कर सकते हो साबिर। सेठ मूसा के बहुत एहसानात होंगे तुम। मेरी ये मजबूरी समझो कि शहर में और किसी पे एतबार नहीं कर सकती तुम्हारे अलावा। मैं मजीद अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम तुम्हें कबूल करने के लिए अभी भी तैयार हैं, बट अगर बदले में रिस्पेक्ट दे सको तो तुम्हारा हक बनता है अपने बाबा के साथ खड़ी हो। लेकिन प्लीज पिया, शायद अब जब हम मिले तो हम एक दूसरे के लिए वो ना हो जो कभी थे। बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो चल के कुछ खा लो। रकिया, असलम, मैं तो कहती हूँ आप बाप बेटी से एक दफा फिर सोच लें। हम छोटे लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुश्मनियां मोल नहीं ले सकते। फैसला हो चुका है ज़किया। तुम भी अंजाम का सोच के खुद को उलझाओ मत। पिया को बुलाओ। चले अब्बा, मैं तैयार हूँ। दुआ कीजिएगा अम्मा। मेरी तो सारी दुआएं सिर्फ तुम्हारे लिए। जाओ, अल्लाह हाफिज। आजकल बड़े सावल के इलाके में मुंह मार रहा है। हाँ, तुम बीच में ना पड़ो, ये बड़े साहब का मामला है। तुम भी इसी दरबार के दरबारी हो। वो गलियां, वो दरबार, अब सावल कई और हाजिरी देता है। निकल, ये अपने डब्बू वाले लड़के आ गए ना, मेरी भी नहीं सुनते। चल शाबाश, निकल जा जा। चाणा देखे अपने मोहल्ले में रहते हैं। ये असलम साहब हैं और इनके साथ इनकी बेटी पिया। एक रिपोर्ट लिखवानी है। तुम्हारे वाकिफकार हैं और एफआईआर दर्ज करानी। खास बात है जो साथ चल के थाने आना पड़ा। कानून की मदद चाहिए और तहफ्फुज भी, हर शहरी का पूरा हक होता है। कानून का है फर्ज, मदद आपकी। उस संतरी को भेज ड्यूटी ऑफिसर को। किसके खिलाफ है रिपोर्ट? दरखास्त गुजार कौन है? खाद गुजार मैं हूँ और शिकायत शहर के मशहूर बिल्डर सेठ मूसा के खिलाफ है। पूरा नाम दाऊद मूसा। मुझे और मेरे अब्बा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमें उससे जान का खतरा है। जी, यही नाम है मुजरिम का। तुमने भी किबला बदल लिया है क्या? कल तक तो तुम खुद सेठ दाऊद के लिए काम करते थे। की बात पुरानी है थानेदार साहब, आप आज की बात करो। पिया जी कह रही हैं वो करो। कानून पर्चा दर्ज करते वक्त छोटा बड़ा कब देखता है। ठीक कहा सावल, कानून तो अंजाम भी नहीं देखता। तुम लोग 20-22 साल पुराने हुए किसी वाकये की बुनियाद पर सेठ दाऊद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आए हो, दुश्मनी जिसमें बकौल इस लड़की के इसकी माँ की जान चलेगी। जो है वाकया नहीं जुर्म। हाँ, वही जो भी वाकया या जुर्म है, ये इस शहर में नहीं बल्कि किसी और शहर में हो। जुए की उस बाजी का सरगना सेठ दाऊद था। लेकिन ये आपका फर्ज है कि किसी भी शहरी की तरफ से बयान की गई शिकायत दर्ज कर आप उस शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवाएं सखर से। सारा सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। कहा ना कि सेठ के खिलाफ पर्चा नहीं दर्ज करेंगे। ये बात इतनी आसान थोड़ी है अब्बा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत लेनी पड़ेगी। जो जितना बड़ा दरिंदा है उसके लिए उतना बड़ा फंदा चाहिए होता है। पिया जी को कहीं अकेले नहीं जाने देना। यहाँ सेठ दाऊद के खिलाफ पर्चा कटवाने आए थे, लेकिन ये खबर बहुत देर छुपी नहीं रहेगी। साबिर, वो छत पे आ सकते हो 2 मिनट के लिए? तो लिखो 10 मिनट है ये खत्म करने के लिए, उसके बाद नहीं दूंगी। खाली सफ़ों पे पढ़ते रहते। तुम्हें मैथ्स का मैंने होमवर्क दिया था, कहाँ है? जी पिया जी। तुम्हारा शुक्रिया करके तुम्हारे एहसान का कद छोटा नहीं करना चाहिए। कि तुम ना होते ना तो मैं ये पहला कदम कभी ना उठा। मेरा इस कांटों भरे रास्ते पे साथ देने का बहुत शुक्रिया।